पिछले दिनों नायला की दूसरी बरसी थी, जो कि 30 साल से पहले ही इस दुनिया से चली गई। वो हमारे पिछले घर में पड़ोसी थे, जिनसे अच्छे मरासम थे। वो 8 बहन भाई थे। नायला से बड़ी 4 बहनें शादीशुदा थीं। उसका नंबर 5वां था। और फिर 3 भाई। वो पढ़ाई में कुछ खास थी नहीं, इसलिए मैट्रिक बड़ी मुश्किल से किया। कोई 7 साल पहले अचानक नायला की घर से भागने की खबर आई, जिसे सुनकर धचका सा लगा। कोई 1 महीने के बाद उसकी कहानी सामने आई। हुआ ये कि नायला की फ़ोन पर किसी लड़के से अलैक हुई, मोहब्बत हुई, और फिर घर से उस लड़के की खातिर भागने का इरादा कर लिया। मुकर्ररा जगह पर नायला पहुंच गई, मगर वो लड़का नहीं आया। वो लड़का भी क्योंकि छोटी उम्र का था, वो डर गया और उसने अपना नंबर ही बंद कर दिया। नायला को लगा कि वो कहीं फंस गया होगा। वो इंतज़ार करती रही और रात हो गई, मगर वो लड़का नहीं आया। इतने में वहाँ से पुलिस की गाड़ी गुजरी। उन्होंने जब उसे ऐसे अकेले सुनसान जगह पर पाया और उसकी मदद के लिए उसके पास आए, तो वो रोने लगी। पुलिस वाले उसे थाने लेकर आए, जहां लेडी कांस्टेबल की मदद से नायला की रुदात समझ आई। नायला ने अपने घर जाने से इनकार कर दिया। उसे यकीन था कि उसकी इस हरकत पर उसके घर वाले उसे जान से मार देंगे। जिसके लिए घर से भाग कर आई थी, उसका नंबर भी मुसलसल बंद था। उसे थाने में नहीं रख सकते थे और वो किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं जाना चाहती थी। पुलिस वाले मुश्किल में थे कि अब उसका क्या करें। नायला को या तो घर जाना था, नहीं तो किसी इदारे में, मगर वो कहीं भी जाने को तैयार नहीं थी। वहाँ अली नाम का 25 साल का नौजवान इंस्पेक्टर भी था। इस सब सूरत हाल को देखते हुए उसने नायला को शादी की पेशकश कर दी। उसने नायला से कहा कि या तो वो घर जाए, हम बात करेंगे घर वालों से, अगर नहीं तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। नायला ने बहुत सोचकर शादी का फैसला किया। अली ने अपने वालिदैन को गांव फ़ोन किया और शादी के लिए बात की, और अगले दिन गांव जाकर सादगी से निकाह कर लिया। नायला शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि अली बहुत अच्छा इंसान था। नायला को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास था। उसने अली से अपने वालिदैन से बात करने की ख्वाहिश की। अली ने उसकी अम्मी से बात करवाई। जब उनको हकीकत का पता चला, तो वो भी हैरान रह गए। नायला के वालिद को भी अली से बात करके सुकून हुआ कि उनकी बेटी अच्छे लोगों में है, और अली से कहा कि अभी इस बात को 3 दिन ही हुए हैं। उनके खानदान वाले अभी नायला के भागने के बारे में लाइल्म हैं। तो तुम लोग नायला को घर लेकर आओ, ताकि मैं सादगी से उसकी रुखसती कर दूं, ताकि हमारी बदनामी ना हो। अली ने इस बात को मान लिया। नायला को उसके वालिदैन के घर लेकर गया, और यूं उसके वालिदैन ने अपने वादे के मुताबिक रुखसती कर दी। नायला के वालिदैन अली को दामाद के रूप में पाकर बहुत खुश थे, जिसने वक्त पर उनकी बेटी की इज्जत की हिफाजत की। नायला को पहले एक बेटा और फिर एक बेटी हुई। उसकी बेटी 1 साल की थी कि एक दिन अचानक उसे सर में दर्द हुआ। उसे अस्पताल लाया गया। पता चला कि उसके दिमाग की शरेआन फट गई है। उसे आईसीयू में मुंतकिल किया गया, जहां 2 दिन मौत से लड़ते लड़ते वो जिंदगी की बाजी हार गई। ये महज एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे मुआशरे की अक्कासी है। नायला उन 5% खुशकिस्मत लड़कियों में से थी, जिसके साथ घर से भागने के बाद कोई अनहोनी नहीं हुई। वरना ऐसे केस में या तो लड़का फ्रॉड होता है, जो कि लड़की से या तो जिस्म फरोशी करवाता है या फिर बेच देता है। ऐसे लोग गैंग में काम करते हैं, जिनका काम ही लड़कियों को ट्रैप करना होता है, और ऐसे कई गैंग पुलिस पकड़ चुकी है। अगर लड़का ठीक निकल आए, तो फिर गैरत के नाम की तलवार उस जोड़े पर हर वक्त लटकती रहती है, जो किसी भी वक्त उनकी जिंदगी को ख़त्म कर सकती है। हाल ही में एक ऐसे ही भागे हुए जोड़े को उनके नौमौलूद समेत अदालत के अहाते में गोलियों से भून दिया गया। उस लड़के पर लड़की को अगवा करने का मुकदमा लड़की के घर वालों ने दर्ज करवाया, और जब फैसला लड़के के हक में होता हुआ नजर आया, तो लड़की के घर वालों ने गैरत के नाम पर तीनों को कत्ल कर दिया। नायला के वालिद की बहुत सराहना है, जिन्होंने अपनी बेटी की नादानी को माफ़ किया, खुले दिल से इसे कबूल किया, ना कि गैरत के नाम पर उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाया। किसे पता था कि नायला की ज़िंदगी सिर्फ 5 साल है। सोचिए, अगर उसके वालिदैन उसे माफ़ ना करते, तो उसके ये आखिरी साल कितने भारी होते।
खुद उसके वालिदैन भी उसकी मौत के बाद कितने रंजीदा होते कि उन्होंने बड़े होने का हक अदा नहीं किया और उसकी आखिरी खुशियों में शरीक नहीं थे। मुआफ़ करने को इसीलिए हमारे इस्लाम ने बहुत पसंद किया है। ये आपको गुस्से और नदामत की कैफ़ियत से बचा लेता है। जब हमसे भी कोई गलती या गुनाह होता है तो हम अपने रब से मुआफ़ी की ही उम्मीद रखते हैं। तो फिर हम इंसानों में ऐसा क्या गरूर है जो हम अपनों की ही गलतियों को माफ़ नहीं कर सकते। इस पूरी कहानी का हीरो अली है, जिसने नायला का हाथ उस वक्त थामा जब कोई उसके साथ नहीं था। अली ने उसकी नादानी को नज़रअंदाज किया, उसके भाग जाने को उसके किरदार से नहीं जोड़ा, बल्कि अपनी इज्जत बनाया। वरना हमारे मुआशरे में जो लड़की ऐसा कदम उठाए, हम उसका जीना ही हराम कर देते हैं। पुलिस के हवाले से आए रोज़ कोई ना कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है। रिश्वत का मामला हो, जाली मुकाबले हों जिसमें आम शहरी बदले की वजह से मारा जाता है, भत्ताखोरी हो, औरतों के साथ बदतमीज़ी हो या उनके साथ ज़्यादती हो, इन वाक़यात में अफ़सोस पुलिस वाले शामिल होते हैं। ये वो काली भेड़ें हैं जिनकी सरजनश बहुत ही ज़रूरी है, जो अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। पुलिस का डिपार्टमेंट हमारे यहाँ जिस तरह का हो चुका है, ऐसे में अली जैसे लोग उम्मीद की किरण हैं कि मेरे मुल्क की माँ, बहन, बेटी की इज्जत महफूज है। पुलिस में अली और मुआशरे में नायला के वालिद जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शान से जिएं और अपनों का मान रखें। अल्लाह निगहबान।